आखिर कैसे इंस्टाग्राम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसने एक सिंपल फोटो शेयरिंग ऐप से लेकर आज ये एक ऐसी कल्चर फिनोमिना बन गई है जिसके पास 1 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स पूरे वर्ल्ड में है। इसने सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन को नहीं बल्कि हमारे समाज के कई पहलुओं पर असर डाला है, जैसे कि बिजनेस करने का तरीका, खूबसूरती को प्रेसिव करने का तरीका। लेकिन एक सेकंड, क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम ने हमारी जिंदगी को कैसे बदल दिया है? इसने कैसे सोसाइटी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है? इंस्टाग्राम ने बिजनेस के प्रोडक्ट को मार्केट करने का तरीका कैसे बदला? क्या इंस्टाग्राम फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के बढ़ने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है? आइए आज के वीडियो में इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। After 4 people died while hiking. You're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इनिशियली बहुत अच्छा था। इसके फाउंडर केविन सिस्ट्रोम ने ये प्लेटफॉर्म टॉक्सिक और डाटा हार्वेस्टिंग से दूर रखने के लिए बनाया था। इंस्टाग्राम ने 10 महीने में, सिर्फ 10 महीने में 10 मिलियन यूजर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाकर फोटो शेयरिंग और फोटोग्राफी की दुनिया में रेवोल्यूशन लाया था। लेकिन बाद में इंस्टाग्राम ने सभी टॉक्सिक और हार्मफुल एक्सपेक्ट को अपनाया और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे खराब सोशल मीडिया साइट बन गया। इंस्टाग्राम के कारण बहुत से लोग अनअट्रैक्टिव और इनसिक्योर फील करते हैं। इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम बढ़ गई है। और अब तो इंस्टाग्राम 13 साल से कम एज के बच्चों के लिए भी एक वर्जन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके पीछे की वजह है मार्क जकरबर्ग का इंस्टाग्राम और उसके को फाउंडर के साथ पर्सनल गेन के लिए मैनिपुलेशन। ये सब फेसबुक के फ्यूचर और हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है, इसका सही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। केविन ने 2 सबसे बड़े टेक कंपनीज में नौकरी को छोड़ दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने कितने बड़े मौके हाथ से जाने दिए थे। इसके बजाय वो फोटोग्राफी के अध्ययन में अपनी चिप्स लगाने की सोच रहा था, जो कि आने वाले कुछ सालों में अच्छे पैसे देने वाला था। केविन कुछ अलग टेक कंपनीज में काम किया, वो गूगल में भी काम किया था, लेकिन उसका पैशन खुद कुछ बनाने की तरफ था। बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा था केविन ने 3 अलग अलग ड्रीम जॉब हाथों से जाने दिया। बात करें अगर 2006 की, जब फेसबुक, ट्विटर और गूगल सभी बढ़ रहे थे, लेकिन केविन ने इन सभी मौकों को हाथ से जाने दिया। लेकिन वो कुछ ऐसा करने वाला था जो इन सभी मौकों को कुछ भी नहीं रहने देगा, इसलिए अपने पैशन के पीछे भागना शुरू किया। इन सभी कंपनीज को केविन ने कंपटीशन देने का सोच रखा था, लेकिन उसने सबसे पहला ट्राई एंटरप्रेन्योरशिप में किया, लेकिन वो कुछ खास सफल नहीं हुआ था। उसका पहला बिजनेस बहुत ही सिंपल था, जिसमें केविन अपने एक स्टैनफोर्ड के दोस्त माइक के साथ मिलकर काम किया, जो कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों ने मिलकर एक ऐप बनाया जिसका नाम था बर्बन। बर्बन एक तरह का चेक इन ऐप था जिसमें यूजर्स अपने अपडेट्स और पिक्चर्स शेयर कर सकते थे। लेकिन ये केविन का हॉबी था और ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता था। मार्केट इसको नहीं चाहती थी और इसके लिए ट्रैक्शन होना बहुत मुश्किल था। ये फेलियर केविन के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो फेसबुक, ट्विटर और गूगल को बढ़ते हुए देख रहा था और खुद कुछ नहीं कर पा रहा था। यूजर्स से बात करने के बाद फाउंडर्स को पता चला कि लोग चेक इन फ्यूचर और बाकी के फीचर्स को यूज नहीं करना चाहते, बल्कि सिर्फ फोटो शेयरिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। लेकिन माइक और केविन ने ऐप को इतना अच्छा बनाया था कि इन्वेस्टर इम्प्रेस थे, इसलिए उनको 5 लाख तक का फंडिंग भी मिल गया था, जिसमें से 25,000 केविन के फॉर्मर बॉस जैक डोर्से ने दिया था। लेकिन इस फंडिंग के बावजूद भी बर्बन फेल ही हो गया। ऐप के पास सिर्फ 100 यूजर्स थे और ज्यादातर लोगों को फोटो शेयरिंग टेक्नोलॉजी यूज करने का इंटरेस्ट था। केविन के पास अब एक क्राइसिस था। कंपनी के लिए अलग प्लान क्या था? अगर ये फेल हो जाता तो उसकी सारी रेपुटेशन और कनेक्शन खतरे में थे और वो बहुत बड़ी एम्ब्रेसमेंट बन जाता। उसने इन सब मौकों को इसके लिए मिस नहीं किया था। फाउंडर्स को एक बहुत बड़ा चॉइस के सामने खड़ा होना था, करंट आइडिया को प्रेसिव करने या फिर पूरी तरह से रीस्टार्ट करें। इसलिए अगली वेंचर में फाउंडर्स ने अपनी मिस्टेक को मोबाइल फोटो शेयरिंग के समय लोगों को फोटो ऑनलाइन दिखाने का तरीका काफी मुश्किल था, जिसका मेन रीजन में से एक था फोटो अपलोड करने में बहुत समय लगता था। इंस्टाग्राम के फाउंडर्स ने इस समस्या को सुलझाने के लिए दूसरे ऐप से पहले ही प्रोसेस शुरू करने का फैसला किया। इंस्टाग्राम फोटो अपलोड प्रोसेस को पहले ही शुरू कर देता था, जिससे अपलोड टाइम बहुत कम हो जाता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मोबाइल पिक्चर अच्छा नहीं दिखता था। इसके लिए इंस्टाग्राम के फाउंडर्स ने कई हल निकाले। पहले फोटो की रेजोल्यूशन को बहुत कम कर दिया जाए, जिससे फोटो किसी भी फोन पर अच्छा लगने लगेगा और अपलोड प्रॉब्लम में भी मदद मिलेगी, क्योंकि छोटे फोटोज मतलब छोटे फाइल्स, और इससे जल्दी अपलोड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। दूसरी समस्या का हल उन्होंने अपने ऐप में खुद ही शामिल कर दिया था, जिससे कोई भी अपने फोटो को प्रोफेशनल टच दे सकता था। इंस्टाग्राम के फाउंडर्स के हार्ड वर्क के बाद 2010 में ऐप रेडी था। उन्हें बस एक नया नाम चाहिए था, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम के नाम को चूज किया। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम के रिलीज हुआ और बहुत जल्द सबको पता चल गया कि उनके इनोवेशन ने सही काम किया है और इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर हो गया और दिसंबर 2010 में ही 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स पा लिए थे। इंस्टाग्राम के ग्रोथ के बाद और भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए और 2011 के शुरू में ही कंपनी ने $7 मिलियन फंडिंग रेज किया। इंस्टाग्राम के फाउंडर्स के सिलिकॉन वैली की कनेक्शन के साथ साथ कई वेंचर कैपिटल फर्म्स जैसे बेंचमार्क कैपिटल से भी फंडिंग मिले। इंस्टाग्राम के पॉपुलैरिटी के साथ साथ ऑफर टू बाय द ऐप भी बहुत आने लगे और इंस्टाग्राम के फाउंडर्स ने फेसबुक से $1
बिलियन डॉलर के डील के लिए हाँ की। इस डील में सबसे इंपॉर्टेंट था कि इंस्टाग्राम लार्जली इंडिपेंडेंट रहेगा फेसबुक के अंडर में। कंपनी अधिग्रहण के बाद ही फेसबुक इंस्टाग्राम को बड़ा पैसा देने में सहायता करेगा और उसकी व्यवसाय वृद्धि में सहायता करेगा। कार्गोर सीटीओ और सिस्टर मैलन सीईओ के रूप में रहेंगे और इस प्रक्रिया में उन्हें सहायता मिलेगी। इसके ऊपर से केविन के पास जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं होगी। फेसबुक ने अपने वादे के साथ सही निकला और तुरंत ही नया फीचर इंस्टाग्राम में शामिल कर दिया, जैसे वीडियो शेयरिंग और फोटो टैगिंग, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट फेसबुक के इंटरफेस में पहले से ही मौजूद था। लेकिन इन सब के साथ साथ इस सौदे को बड़ा खर्चा भी था। इस सौदे के समय में फेसबुक को एक मोनोपोली की चिंता नहीं थी, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक के पास एक बहुत ही समान प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही इंस्टाग्राम के भारी वृद्धि भी कुछ चिंताओं को उत्पन्न कर चुकी थी, यानी मार्क जकरबर्ग और जैक डोर्से ने इंस्टाग्राम के सामने खड़ा हो गया। किसी तरह से इस ग्रुप के आदेश के बिना और बिना किसी विचार के इस सौदे को मान लिया गया। आज भी कानूनी जंग जारी है। क्या फेसबुक के पास सामाजिक मीडिया पर एक मोनोपोली है? और हमने फेसबुक के व्हाट्सएप के मालिकपन के बारे में भी बात नहीं किया है। कमेंट करके आप बताओ क्या इस पे वीडियो आनी चाहिए। अभी हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इस सौदे के बाद ही कुछ ही सालों में इंस्टाग्राम के वृद्धिवाद जारी रहा और 2012 में यह 50 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया, जो केवल 3 सप्ताह के अंदर ही हुआ था। यह आंकड़ा कम समय में 100 मिलियन तक पहुंच गया। लेकिन इस बड़े वृद्धि के साथ ही बड़े विवाद भी थे, जिसने इंस्टाग्राम की इमारत पर सवाल उठाए। फेसबुक के आंकड़े इंस्टाग्राम अपने समय की सेवा सुधार के साथ साथ अपने आप को बिना उपयोगकर्ता को बताए यूजर डेटा बेचने की अनुमति देता था, जिससे इंस्टाग्राम अब हर दिन उपलब्ध कराए गए करोड़ों फोटो के मालिक थे। ये फेसबुक के ग्रुप्स के कुछ बुराइयों में से पहला था, जो इंस्टाग्राम की कब्जे के बाद से शुरू हुआ था। लेकिन एक मामला था जो फेसबुक से कोई ताल्लुक नहीं रखता था, वो था इंस्टाग्राम पर अपराध। इंस्टाग्राम के रिलीज के बस 1 साल बाद प्लेटफॉर्म खुद को एडवर्टीजमेंट करवाने वाले नशा के दलदलों में घिरा हुआ था। ये इंटरनेट पर अपने जुर्म को प्रसारित करने के लिए कितना भी बड़ा अमाउंट पे करने के लिए रेडी थे। इंस्टाग्राम की निगरानी की कमी के कारण इनको पकड़ा जाना बहुत मुश्किल बना दिया था। इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग ऐप है जहां लोग अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन इस ऐप की शुरुआत से लोग इसमें पैसे के लेन देन करने लगे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोग इंस्टाग्राम पर फास्ट और इजी मनी के एड्स देखकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर उनके साथ मैनिपुलेशन होती है, वो भी रिस्की और रिस्की स्कैम में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो जेल या फिर क्रिमिनल के हाथों घिरते हैं। इसके अलावा टेक ट्रांसपेरेंसी ग्रुप की टेस्टिंग के मुताबिक ड्रग हैशटैग यूजर्स को 13 साल की उम्र से ही रिकमेंड किए जाते हैं। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया है और इसके बाद इंस्टाग्राम को एड फ्रेंडली बनाया गया। फेसबुक को इंस्टाग्राम को प्रॉफिटेबल बनाना था, लेकिन ये इंस्टाग्राम के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि अब ये मिनिमलिस्टिक और क्वालिटी फोकस्ड अप्रोच को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। इंस्टाग्राम के कल्चर में ये धीरे धीरे खुद ही पैरोडी बनना है। मेरा मतलब है फिल्टर से। फिल्टर एप्स में शुरुआत से ही शामिल है और आज भी आपके फोटो को सुंदर बनाने के लिए एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन आजकल लोगों के लिए बहुत आम हो गया है अपने फोटोज को और भी बेईमानी तरीके से बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि फोटोशॉप। लेकिन ये सिर्फ फोटोशॉप से सीमित नहीं है, बल्कि इंस्टाग्राम पर झूठी आइडोलिक लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है। अगर आपको ये ट्रिक्स इंस्टाग्राम फेम तक नहीं पहुंचाती है, तो आप एक फेक ऑडियंस, मेरा मतलब है फेक फॉलोअर्स भी खरीद सकते हैं। ये सब डी कैप्शन एक बड़ा अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड पर आधारित हो रहा है, जो इंस्टाग्राम पर बहुत कॉमन हो चुका है। इसकी एक सच्चाई ये है कि अब ये मैटर करना बंद हो चुका है कि लोग इसके बारे में जानते हैं या नहीं, क्योंकि जब भी आप इस ऐप को उपयोग करते हैं और समझते हैं कि क्या ये फेक है, तब भी ये आपके माइंडसेट और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत प्रभावित करता है। यदि आप इंस्टाग्राम के 500 मिलियन रेगुलर यूजर्स में से एक हैं, तो आप हमेशा अनएटिबल स्टैंडर्ड के सामने घिरा हुआ पाते हैं, जो आपके लाइफ को दूसरों से परफेक्ट फेक मैन्युफैक्चर्ड लिव से सबकॉन्शियसली कंपेयर करने के लिए मजबूर करता है। हाँ, ये हर लोगों के लिए समान तो नहीं है, लेकिन एक साबित इफेक्ट है जो यंग पीपल के लिए 5 मुख्य सोशल मीडिया साइट में से यूज किया जाता है। उसमें से इंस्टाग्राम हमेशा यूजर्स के मेंटल हेल्थ के लिए सबसे खराब रेटिंग पाता है। इन सब का जिम्मेदार इंस्टाग्राम की टॉक्सिक परफेक्शनिज्म कल्चर है। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि फेसबुक ने इन प्रॉब्लम को इनिशियली इग्नोर ही किया है। हाल ही में एक लीक इंटरनल प्रिसेप्शन में इस बात का जिक्र किया कि फेसबुक की डिटेल रिसर्च के मुताबिक इंस्टाग्राम यंग पीपल के लिए हार्मफुल है, और ये खास तौर पर टीनेजर्स गर्ल के लिए। प्रिसेप्शन में ग्राफ और फिगर के साथ दर्शाया गया है कि इंस्टाग्राम कितने डीप और कितने वाइड है, खास तौर पर टीन लोगों के लिए, जिनमें से 24% टीन्स को ये महसूस होता है कि वो अनअट्रैक्टिव है, और लगभग 30% यूके टीन्स ने ये कहा है कि इंस्टाग्राम उन्हें इनएडिक्वेट महसूस करवाता है। प्रिसेप्शन में ये भी कहा गया कि टीनेजर्स को इंस्टाग्राम के बुरे असर पता है, लेकिन वो इस ऐप को उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं, सिर्फ फेसबुक के एडवांस एडिक्टिव एल्गोरिथम के कारण, जो उन्हें एक विशियस साइकिल में फंसाता है। इस साइकिल में आप नेक्स्ट डोपामिन हिट के पीछे भागते हैं, जिसमें आप लेफ्ट आउट और इनएडिक्वेट महसूस करते हैं, और फिर डोपामिन के पीछे भागते हैं, ताकि आप ये दोनों को फाउंडर्स के इस्तीफे के कारण जनता के सामने कभी ना आए। लेकिन लीक डॉक्यूमेंट में दिखाया है कि सिस्ट्रोम को लगता था कि जकरबर्ग उसे बहुत परेशान कर रहा है, जिससे वो कंपनी से बाहर निकल जाए। जकरबर्ग को इंस्टाग्राम का पूरा कंट्रोल चाहिए था और उन्हें सिस्ट्रोम के साथ भी नहीं चलना था। इंस्टाग्राम के यूनिक वर्जन उनके सक्सेस का राज था, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद फेसबुक और जकरबर्ग ने तुरंत कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम सिर्फ फेसबुक के लिए एक एक्सटेंशन बन गया। इंस्टाग्राम के एड मॉडल पे लाना बहुत बड़ा बदलाव था, जिससे यूजर
यूजर डाटा का कलेक्शन और हार्वेस्टिंग होने लगा। फेसबुक के यूनिक डाटा कलेक्शन पॉलिसी को इंस्टाग्राम पे लाना भी एक बड़ा बदलाव था, जिससे इंस्टाग्राम यूजर की डाटा सिक्योरिटी पे सवाल उठने लगा। फेसबुक को इस पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाटा उनकी कंपनी का कोर है। फेसबुक के मोनोप्लास्टिक कंट्रोल की वजह से इंस्टाग्राम के डाटा ब्रांचेस और मिसयूज बड़े प्रॉब्लम बन गए। फेसबुक के एक्सपेंशन के चलते ही अभी व्हाट्सएप में भी वही चीजें हो रही है जो इंस्टाग्राम पे भी हो रही है। फेसबुक के पास अब 3.5 बिलियन यूजर्स हैं। फेसबुक यूजर को अपनी प्लेटफॉर्म पे एडिक्ट करना है और नेगेटिव इमोशन को प्रमोट करता है, जिससे सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। फेसबुक का पूरा ऑनलाइन वर्ल्ड अपने ग्रिप में लेने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने मेटा नाम से एक नया ब्रांड भी बनाया है। अब फेसबुक मेटावर्स में बहुत इंटरेस्टेड है, जिससे डिजिटल यूनिवर्स पे उनका कंट्रोल रहेगा। फेसबुक अभी तक लोगों के स्क्रीन पर कंट्रोल करता था, लेकिन फेसबुक अभी आपकी पूरी जिंदगी, आपकी हकीकत और आपकी समझ पर कंट्रोल करेगा। इसलिए फेसबुक के एग्जीक्यूटिव लोगों को अपने सर्विस से एडिक्ट करवाने के लिए तैयार है। फेसबुक के हाइपर फिक्शन के प्रॉफिट पर ध्यान देने से पता चलता है कि वो जानते हैं कि ये फ्यूचर है, जहां पर कोई अपने स्क्रीन के अलावा एक फेसबुक के कंट्रोल में चलने वाला यूनिवर्स में रहेगा, जिसे जकरबर्ग खुद कंट्रोल करेगा। फेसबुक के कंट्रोल के बारे में अभी बहुत बड़ा है, लेकिन आने वाले समय में ये परफेक्टली अनलिमिटेड हो सकता है। फेसबुक का प्लान है कि वो अपने कंट्रोल को बहुत आगे एक्सटेंड करे, और ये कुछ नया नहीं है। अभी लंदन अंडरग्राउंड में मैंने भी मेटावर्स के ऐड देखे हैं। इंस्टाग्राम में फेसबुक के एवर इंक्रीजिंग होल्ड ऑन सोसाइटी के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है।